चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो ने एक और कीर्तिमान किया स्थापित। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 7 सैटेलाइट किया लॉन्च। भारत के लॉन्च किया गया सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से है लैस, हर मौसम की तस्वीरें खींचने में सक्षम। तिरुपति में इसरो वैज्ञानिक ने टीम के साथ PSLV C-56 रॉकेट प्रक्षेपण की सफलता के लिए तिरुमाला में प्रार्थना की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 103वें संस्करण का करेंगे संबोधन। बहुत लोकप्रिय है प्रधानमंत्री का रेडियो शो। सुबह 11 बजे JP नड्डा दिल्ली के केशवपुरम में प्रधानमंत्री के सुनेंगे मन की बात, साथ ही कई मंत्री शामिल होंगे। आज इंदौर दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। भगवान परशुराम की जन्मस्थली के करेंगे दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्य में इसी साल होने विधानसभा चुनाव, पिछले 19 दिनों में यह शाह का तीसरा दौरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय कानून और संविधान अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे ओम बिरला। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सोनोवाल मौजूद रहेंगे। आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं PL संतोष। स्वागत की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। PL संतोष देहरादून में कई बैठकों में लेंगे हिस्सा, पार्टी के कामकाज का लेंगे जायजा। आज दोपहर 1:30 बजे अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट करेगा जन्मभूमि पथ का उद्घाटन। 800 मीटर लंबा बना है जन्मभूमि पथ। राम मंदिर तक जाने के लिए बनाए गए इस पथ पर मौजूद है सभी सुविधाएं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को मिलेगा इसका लाभ। दरभंगा में व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया पर रोक का आखिरी दिन। मणिपुर में जबरदस्त हलचल। चुरा चांदपुर में विपक्षी दलों के 21 सांसदों ने की हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया आरोप, कहा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों का मणिपुर दौरा महज दिखावा। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कसा तंज, मणिपुर से लौटने पर ये सांसद नहीं चलेंगे। टीएमसी नेता डॉक्टर शशि पांजा का अनुराग ठाकुर पर पलटवार। इसको गोली मारो वाले विवादित बयान पर होना चाहिए था सलाखों के पीछे। मणिपुर के इम्फाल में मैतेई समुदाय का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर निकली हजारों महिलाएं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी चीफ JP नड्डा ने बनाई नई टीम। AMU के पूर्व VC तारिक मंसूर बने उपाध्यक्ष। कांग्रेस से आए एंटनी के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी। JP नड्डा ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले राजस्थान अब नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, अब की बार बनेगी बीजेपी सरकार। गहलोत सरकार पर जमकर बरसे नड्डा, कहा ये गहलोत नहीं गृह लूट सरकार। ये घर को लूटो। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है। ये गहलोत नहीं। युवाओं की समस्याओं को लेकर भी बोले नड्डा, कहा रीट का पेपर लीक सबको पता है, गहलोत सरकार में युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो राहुल गांधी ने किया शेयर। वीडियो में सोनीपत की महिला किसानों के साथ बात करते हुए नजर आ रही। राहुल गांधी ने महिलाओं को दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर खाने का दिया न्यौता। अभिनय डांस और हंसी मजाक के दौरान महिला किसानों ने सोनिया गांधी से कहा राहुल की करा दें शादी। सोनिया बोली आप ढूंढ कर ला दें लड़की। शादी रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने लिखा, मां प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन रहा।
रांची में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के 48 घंटे बाद भी अब तक नहीं पकड़े गए अपराधी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की सुभाष मुंडा के परिजनों से मुलाकात, सरकार को जमकर कोसते हुए की सीबीआई जांच की मांग। गया में अखाड़ा जुलूस में ढोल बजाने पर दो पक्षों में हुआ विवाद, पथराव में एक पुलिसकर्मी के सिर पर लगी चोट। पुणे के आईटी इंजीनियर ने महज 66 घंटे में 6000 किलोमीटर का किया सफर। दिल्ली के नांगलोई में ताजियत जुलूस में पुलिस और जलसे में शामिल हुए लोगों के बीच झड़प। इटावा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बहुत करीब, नदी किनारे मंदिरों में लगभग 8 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया पानी। मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश से रोड पर जल जमाव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अलवर में जल प्रवाह का दिखा रौद्र रूप, पानी के तेज बहाव में बहता दिखा बाइक के 7 आदमी। मनगढ़ में बारिश से लोगों को मिली गर्मी और राहत से उमद, धान की फसल की फायदेमंद मानी जा रही है बारिश। उत्तरकाशी के ढासड़ा गांव के मकानों को खतरा, गांव के नीचे हो रहा लैंडस्लाइड। तेलंगाना में बारिश का कहर लगातार जारी, एक हफ्ते में कम से कम 18 लोगों की मौत। चमोली के छीनका में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बना मुसीबत, पहाड़ी से हो रही है पत्थरों की बारिश के चलते बंद हो रहा है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में पहाड़ का जल स्तर बढ़ गया, नदी नाले उफान पर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश से रेलवे अंडर ब्रिज में फंस गई कार, गांव वालों ने मिलकर निकाला बाहर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से कंगन क्षेत्र हुआ प्रभावित। बाराबंकी में नीरा देवघर बांध में 300 फीट नीचे गिर गई कार, 3 युवकों की डूबकर मौत। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा, सापड़ा बांध पर 5 लोगों की डूबने से मौत। कोटद्वार में मंडराया भारी बारिश का खतरा, देर रात हुई बारिश में नदी में चल रहे कार्य में आया व्यवधान। मध्य प्रदेश के शहडोल में नदी किनारे पिकनिक मना रहे 6 युवक तेज बहाव में बह गए, 3 सुरक्षित, 3 युवक लापता। जयपुर में बाढ़ से डूबा पूरा शहर, हवा महल की तस्वीरें निकलकर सामने आई। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का किया भांडाफोड़, बड़ी संख्या में लोगों को ठग चुका था गिरोह। सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 लाख के नामी नक्सली का किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया बिलासपुर सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण, जेल अधीक्षक को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ठाणे में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी बूट्स को किया सीज। पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल के मोहाली से 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। बलिया में दिखा वारा सांड का आतंक, 2 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा किसान। इंदौर में युवक को मिला आरटीआई का गजब जवाब, विभाग ने 48,000 पन्नों में दिया आरटीआई का जवाब। सूरत के कपड़ा व्यापारी को मिला 50 लाख तिरंगे बनाने का ऑर्डर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराए जाएंगे तिरंगे झंडे। गोड्डा में जनसभा में शामिल हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, संत का गाना सुनकर भावुक हुए। मोगाई गांव में मुख्यमंत्री ममता बसपा सरवा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। सीहोर में आयोजित विकास पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने छोटी बच्चियों के पैर छुए। रामनगर टाइगर डे पर बाघों के आंकड़े हुए जारी, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को खटीक समाज के प्रतीक चिन्ह के रूप में दी गई बकरी की भेंट। जमुई में पत्नी ने पति की पढ़ाई के लिए बेच दिए अपने गहने, पति कर रहा है इंटर के आगे की पढ़ाई।
केरल में 11 महिलाओं की चमकी किस्मत, लगा 10 करोड़ का जैकपॉट। अरुणाचल प्रदेश में पाल्म ऑयल की पैदावार को दिया जा रहा है बढ़ावा, पाम ट्री लगाने की चलाई गई मुहिम। पटना में रामविलास पासवान के आधिकारिक किताब का हुआ विमोचन, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। देहरादून में बौद्धिसत्व के विचारों पर आधारित बुकलेट हुई लॉन्च। कोरबा जिले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। मुंबई हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस उपाध्याय देवेंद्र कुमार को गवर्नर ने दिलाई शपथ। रामेश्वरम में अमित शाह ने किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर एक पुस्तक का विमोचन, साथ ही रामेश्वरम मंदिर में भी पूजा अर्चना की। हरियाणा की चरखी दादरी में मानसी बने बुजुर्ग दंपत्ति 3 साल में पहाड़ की चोटी पर बना दिए 3 को। 12 ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में मोरारी बापू का हुआ भव्य स्वागत, राम कथा ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह के पास समुद्र में फंसा जहाज, तटरक्षक ने 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद 34 लोगों की बचाई जान। पुणे के आईटी इंजीनियर ने महज 66 घंटे में 6000 किलोमीटर का किया सफर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आगाज, G20 और अमृत महोत्सव का दिखेगा रंग। महेंद्रगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद के दूसरे फेज की हुई शुरुआत, अटेली विधानसभा में अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे लोग। जनसंवाद कार्यक्रम में पेंशन से जुड़ी सबसे ज्यादा समस्याएं निकलकर सामने। उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में शनिवार को मुहर्रम की छुट्टी रद्द। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद, कहा सबकी समस्याओं का हल होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा को लेकर सांकराइल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर दर्ज होगी रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस को भंडारी क्रांति गैंग के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने शूटर लाइक शेख को किया गिरफ्तार। विवादों के बीच रुड़की के मेयर ने दिया इस्तीफा, गौरव गोयल का इस्तीफा मंजूर। बम लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आई शानदार खबर, भारत में बढ़ी बाघों की तादाद। 2022 की गणना में देश में बाघों की संख्या अब 3167 हो चुकी है। 50 साल पहले बाघों की संख्या घटकर महज 268 रह गई थी। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, यानी 4 सालों में बढ़े 200 बाघ। देश में तेजी से बढ़ रहे टाइगर रिजर्व, एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1973 में 9 टाइगर रिजर्व से बढ़कर अब 53 हो गए। देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल। 2022 की गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785। मणिपुर में इम्फाल में मैतेई समुदाय का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर निकली हजारों महिलाएं। देहरादून में मनाया गया विश्व बाघ दिवस, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली, उग्रवादी संगठन के 2 हार्डकोर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भारी बारिश के कारण रेलवे ब्रिज में फंस गई कार, गांव वालों ने बाहर निकाला। राजगीर के मलमास में ब्रह्मकुंड में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी कब्जे वाले बखमुट शहर में हिस्सों को छोड़ने का चलाया ऑपरेशन। युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रंटलाइन बखमुट जाकर सम्मानित किया।
सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल के बीच हुई मुद्दों पर चर्चा। कुरान का अपमान होने पर लेबनान के शिया उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता भड़के, कहा इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का अपमान करने पर मुस्लिम बहुसंख्यक देश नहीं करेगा कार्रवाई। जापानी विदेश मंत्री योशिमासा ने संकटग्रस्त श्रीलंका की यात्रा की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने जापान को बिजली, सड़क और बंदरगाहों की परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया।